नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ये सुबह एक नई सुबह नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसा नया मौका है जहां आप खुद को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखोगी, बल्कि अपने दिन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी खुशियों को और अपने पूरे जीवन को एक नए तरीके से जीना सीखेंगी। मेरी प्यारी बहनों, हम में से कितनी ही महिलाएं ऐसी है जो सुबह आँख खुलते ही अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे घर के बारे में सोचने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े, रसोई, बुजुर्ग की दवा और इन सब के बीच खुद को कहीं पीछे छोड़ देना। पूरा दिन बीत जाता है सबका ख्याल रखते रखते, लेकिन रात को जब बिस्तर पर सिर रखती है तो दिल के किसी कोने से एक आवाज जरूर आती है, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए बनी हूँ? क्या मेरी अपनी खुशी, मेरा अपना समय, मेरी अपनी पहचान कहीं खो गई है? बहनों, अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो एक हाउसवाइफ की जिंदगी को थकान से ताकत में, तनाव से सुकून में और बिखरे हुए दिन को एक खूबसूरत, व्यवस्थित और खुशहाल जीवन में बदल सकता है। आज हम सीखेंगे कैसे सुबह से रात तक बिना खुद को थकाए, बिना चिड़चिड़ापन के, बिना मानसिक बोझ के आप अपना पूरा दिन ऐसे मैनेज कर सकती है कि घर भी खुश, परिवार भी खुश और सबसे जरूरी आप खुद भी खुश। क्योंकि याद रखिए बहनों, घर संभालना सिर्फ काम नहीं, ये एक कला है और जो महिला पूरे परिवार को संभाल सकती है वह चाहे तो अपनी जिंदगी को भी रानी की तरह जी सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सिर्फ मेहनत नहीं, सही टाइम मैनेजमेंट, सही सोच और खुद के लिए थोड़ा सा प्यार। आज की इस लंबी यात्रा में हम सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी मुस्कान तक एक ऐसी स्ट्रेस फ्री समर रूटीन बनाएंगे जो आपकी जिंदगी को आसान ही नहीं बल्कि अंदर से मजबूत भी बना देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी चाहती है कि इस गर्मी की थकान आपको हराए नहीं बल्कि आप हर दिन को ऊर्जा, शांति और आत्मविश्वास के साथ जिए, अगर आप चाहती है कि लोग सिर्फ ना कहे कि वह घर संभालती है बल्कि ये कहे कि अपने पूरे घर की ताकत है, तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक जुड़ी रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि हर हाउसवाइफ के लिए एक नई सोच, एक नई शक्ति और एक नई पहचान बनाने वाला है। तो चलिए बहनों, एक गहरी सांस के साथ अपनी दिन को बदलने, अपनी आदतों को निखारने और खुद को फिर से खास महसूस कराने की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, आप उस घर की धड़कन है, उस परिवार की रीढ़ है और अपनी जिंदगी की असली हीरो है। तो चलिए शुरू करते हैं समर रूटीन फॉर हाउसवाइफ्स। सुबह के 4:30 या 5 बजे है, पूरा घर अभी गहरी नींद में है, चारों तरफ शांति है, ना बच्चों की आवाज, ना रसोई की खनखनाहट, ना जिम्मेदारियों का शोर। और मेरी प्यारी बहनों, ये वही समय है जब पूरी दुनिया से पहले आपको खुद से मिलना है, क्योंकि अक्सर हम महिलाएं जैसे ही आंख खुलती है दिमाग में जिम्मेदारियों की लिस्ट शुरू हो जाती है। आज क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, घर कितना फैला है, कौन सा काम पहले करना है। लेकिन आज से नहीं, आज से आपकी सुबह सिर्फ जिम्मेदारियों की नहीं, आपकी अपनी भी होगी। जैसे ही आपकी आंख खुले सबसे पहले बिस्तर से उठने की जल्दी मत कीजिए। सबसे पहले बस 2 मिनट अपनी आंखें बंद रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं भागने के लिए नहीं जागी हूँ, मैं अपने दिन को खूबसूरत बनाने के लिए जागी हूँ। यकीन मानिए बहनों, सुबह का पहला विचार पूरे दिन का माहौल तय करता है। अगर सुबह उठते ही दिमाग में तनाव होगा तो दिन भागदौड़ बनेगा, लेकिन अगर सुबह में शांति होगी तो वही शांति पूरे घर में महसूस होगी। अब धीरे से उठिए और सबसे पहले अपने शरीर को पानी दीजिए, 1 गिलास सादा पानी या अगर संभव हो तो हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि पूरी रात आपका शरीर बिना पानी के रहा है और गर्मियों में शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत हाइड्रेशन की होती है। याद रखिए, थकान हमेशा काम से नहीं आती, कई बार थकान सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने शरीर की जरूरतों को सबसे आखिर में रखते हैं। अब खिड़की खोलिए, सुबह की ताजी हवा को अंदर आने दीजिए, सिर्फ घर में नहीं अपने मन में भी। जब सुबह की हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, आज फिर एक नया मौका है। मेरी प्यारी बहनों, दिन की शुरुआत मोबाइल से मत कीजिए, ना सोशल मीडिया से, ना दूसरों की जिंदगी से, क्योंकि जैसे ही सुबह सुबह आप दूसरों की दुनिया देखने लगती है आप अपनी शांति खो देती है। सुबह का पहला घंटा आपका होना चाहिए, चाहे 5 मिनट प्रार्थना, चाहे भगवान का नाम, चाहे बस शांति से बैठना, लेकिन अपने मन को ताकत जरूर
दीजिए, क्योंकि घर संभालने से पहले मन संभालना बहुत जरूरी है। अब समय है रसोई की ओर बढ़ने का, लेकिन याद रखिए आप रसोई में सिर्फ खाना बनाने नहीं जा रही है, आप अपने परिवार की दिन की ऊर्जा तैयार करने जा रही है। इसीलिए खुद को बोझ मत समझिए, खुद को क्रिएटर समझिए। जब आप सुबह की चाय बनाती है तो सिर्फ चाय नहीं बनती, घर में अपनापन बनता है। जब आप नाश्ता तैयार करती है तो सिर्फ खाना नहीं बनता, परिवार की सेहत बनती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सीक्रेट है, काम ज्यादा नहीं, काम स्मार्ट तरीके से। अगर आपको सुबह स्ट्रेस फ्री रहना है तो हर काम को अकेला मत कीजिए। चाय चढ़ रही है तो साथ में टिफिन की तैयारी, आटा लग रहा है तो साथ में सब्जियों की प्लानिंग, यही टाइम मैनेजमेंट है। एक साथ खुद को जलाना नहीं, बल्कि समझदारी से खुद को बचाते हुए काम करना। और बहनों, एक बहुत जरूरी बात, हर दिन खुद को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सब कुछ अकेले कर सकती है। अगर परिवार का कोई सदस्य मदद कर सकता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ होना सुपर वुमेन होना नहीं है। आप इंसान हैं और आपको भी आराम, सम्मान और सहयोग चाहिए। अब धीरे धीरे घर जागने लगेगा, बच्चों की आवाजें, पति की तैयारी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ पूछना है, और यहीं आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं अक्सर महिलाएं घबरा जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, जल्दी जल्दी में खुद को भूल जाती है। लेकिन आज नहीं, आज आप याद रखेंगी, मुझे भागकर नहीं संभल कर दिन चलाना है। जब घर में सब जल्दी में हो तब आपकी शांति ही घर की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपकी आवाज जितनी शांत होगी घर उतना संतुलित रहेगा, क्योंकि घर की सुबह महिला के मूड से भी बनती है और बिगड़ती भी। इसीलिए बहनों, काम करते हुए मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं बदलती, घर का वातावरण बदल देती है। और जब सब अपने अपने काम में निकल जाए तो तब खुद को सिर्फ कामों के नीचे मत दबा दीजिए। यहीं से ज्यादातर महिलाएं गलती करती है, वो सोचती है अब जल्दी से सारे काम खत्म कर लूं, और फिर बिना रुके, बिना बैठे, बिना पानी पिए बस चलती रहती है। लेकिन सच क्या है, काम कभी खत्म नहीं होंगे, एक खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा। इसलिए खुद को खत्म मत कीजिए। सुबह के इस दूसरे हिस्से में अपने लिए 15 से 20 मिनट जरूर निकालिए। हल्की वॉक, योग, स्ट्रेचिंग या बस अपनी पसंद का भजन, क्योंकि बहनों, जब तक आप खुद अंदर से मजबूत नहीं होंगी तब तक बाहर की जिम्मेदारियां भारी लगेंगी। याद रखिए, घर की सफाई जरूरी है, लेकिन खुद की मानसिक सफाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। नकारात्मक सोच, जल्दबाजी और खुद को कम समझना, ये तीन चीज सबसे ज्यादा थकाती है। इसीलिए आज से सिर्फ आप घर नहीं साफ करेंगी, अपने विचार भी साफ करेंगी और खुद से कहेंगी, मैं सिर्फ काम करने वाली नहीं हूँ, मैं इस घर की शक्ति हूँ। अब सुबह के 9 से 10 बजे चुके हैं। घर का पहला भागदौड़ वाला दौर थोड़ा शांत हो चुका है। कुछ बर्तन बाकी है, कुछ कपड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, फर्श शायद फिर से साफ होना चाहता है और दिमाग कहता है चलो अब बिना रुके सब खत्म करो। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क आता है। क्या आप दिन को समझदारी से चलाएंगी या दिन आपको थका देगा? क्योंकि एक समझदार महिला जानती है घर संभालना मैराथन रेस नहीं है। अगर आप सुबह से ही खुद को इतना थका देंगी कि दोपहर तक शरीर जवाब देने लगे तो पूरा दिन बोझ लगेगा। इसीलिए अब अगला सीक्रेट है काम की स्पीड नहीं, काम की रिदम। याद रखिए, जो महिला अपने कामों की लय बना लेती है वह कम थकती है, ज्यादा कर पाती है और खुश भी रहती है। अब सबसे पहले काम को दिमाग में घुमाइए मत, उन्हें सरल बनाइए। कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम थोड़ा बाद में हो सकता है और कौन सा काम आज बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर काम इसी वक्त करना जरूरी नहीं बहनों। कई बार हमारा स्ट्रेस काम से नहीं, हर काम को तुरंत खत्म करने की आदत से आता है। अगर आपने आज ये सीख लिया कि कुछ काम बाद में भी हो सकते हैं तो आपने अपने दिमाग से आधा बोझ हटा दिया। अब घर की सफाई कीजिए, लेकिन खुद को सजा देकर नहीं। घर चमकाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को बुझाकर नहीं। सफाई करते समय गाना लगा लीजिए, भजन सुन लीजिए या अपनी पसंद की कोई प्रेरणादायक बात, क्योंकि जब काम में मन जुड़ता है तो वही काम बोझ कम लगता है। और याद रखिए, काम करते समय खुद को ये मत कहिए कि मुझे ही सब करना पड़ता है, बल्कि कहिए मैं अपने घर को प्यार से बेहतर बना रही हूँ। सोच बदलते ही थकान का असर बदलने लगता है। अब गर्मियों की बात करें बहनों, तो सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपकी एनर्जी। गर्मी सिर्फ शरीर नहीं थकाती है, ये दिमाग को भी भारी कर देती है। इसीलिए हर थोड़ी देर में
पानी, नींबू पानी या घर का सादा ठंडा पानी पिए, क्योंकि अगर शरीर सूखने लगे तो मन जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। और आप जानती है चिड़चिड़ापन सिर्फ आपका मूड खराब नहीं करता, पूरे घर का माहौल बदल देता है। इसीलिए खुद को हाइड्रेट रखना सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, घर की शांति भी है। अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू होगी और अक्सर यही महिलाएं फिर से प्रेशर में आ जाती है, क्या बनाऊं, सबको पसंद आएगा या नहीं, जल्दी भी हो अच्छा भी हो। बहनों, हर दिन खुद पर मास्टर शेफ बनाने का दबाव मत डालिए। घर का खाना सिर्फ दिखने के लिए नहीं, परिवार को पोषण देने के लिए होता है। सिंपल, हेल्दी, प्रैक्टिकल, यही स्मार्ट हाउसवाइफ की पहचान है। कभी कभी सादा दाल, सब्जी, रायता भी उतना ही प्यार देता है जितना भारी खाना। याद रखिए, आपका लक्ष्य आपको इम्प्रेस करना नहीं, सबको नरिश करना है। और सबसे जरूरी, खाना बनाते समय खुद भूखी मत रहिए। बहुत सी महिलाएं पूरे परिवार को खिला देती है लेकिन खुद का खाना टालती रहती है, फिर कमजोरी, चक्कर, इरिटेशन और शाम तक टूटन नहीं। बहनों, आज से नहीं, आपका शरीर भी उतना ही जरूरी है जितना पूरे परिवार का। जब खाना तैयार हो जाए तो सिर्फ परोसिए मत, 2 मिनट बैठकर चैन से खाइए भी, क्योंकि जो महिला हमेशा खड़े खड़े खाती है वह सिर्फ पेट भरती है, ऊर्जा नहीं। अब दिन का सबसे अंडररेटेड समय दोपहर। बहुत सी महिलाएं सोचती है अब आराम किया तो लोग कहेंगे आलसी है, लेकिन सच क्या है, आराम कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। अगर आपका शरीर सुबह से काम कर रहा है तो उसे रिचार्ज चाहिए। 15 से 20 मिनट, बस थोड़ी देर आंखें बंद, पैर सीधे, मन शांत। यकीन मानिए ये छोटा सा आराम शाम की आधी थकान कम कर देगा। क्योंकि बहनों, आप मशीन नहीं है, आपको भी रुकने का हक है, आपको भी सांस लेने का हक है, आपको भी खुद को महसूस करने का हक है। और इसी दोपहर में एक और जरूरी बात, कंपैरिजन बंद कीजिए। किसी का घर आपसे ज्यादा साफ हो सकता है, किसी की रसोई ज्यादा फैंसी हो सकती है, किसी की सोशल मीडिया लाइफ ज्यादा परफेक्ट दिख सकती है, लेकिन याद रखिए हर चमकती चीज सुकून नहीं देती। वह आप अपनी जिंदगी की सच्चाई जानती है, आपकी मेहनत, आपकी नियत, आपका प्यार, यही आपकी असली खूबसूरती है। इसीलिए दूसरों से बेहतर बनने से पहले कल वाली खुद से बेहतर बनिए और खुद से कहिए, मैं तुलना नहीं तरक्की चुनूंगी। अब धीरे धीरे शाम करीब आएगी और फिर शुरू होगा दिन का दूसरा बड़ा अध्याय। जब बच्चों की आवाज लौटेगी, दरवाजे खुलेंगे, थकान भी होगी और जिम्मेदारियां फिर से सामने खड़ी होंगी। लेकिन इस बार आप टूट कर नहीं, तैयार होकर शाम को स्वागत करेगी, क्योंकि अब तक आप सिर्फ काम नहीं कर रही, आप खुद को स्ट्रेस फ्री क्वीन बनाना सीख रही है। और यही एक साधारण हाउसवाइफ को घर की असली शक्ति बनाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने आज की इस पूरी यात्रा में एक बात भी दिल से समझ ली तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर काम हर दिन पूरा करना जरूरी नहीं है, सबको खुश करते करते खुद को खो देना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप खुद को भी उतना ही प्यार दे जितना आप अपने पूरे परिवार को देती है। क्योंकि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, आप उस घर की सुबह है, आप उस घर की खुशबू है, आप बच्चों की मुस्कान है, आप परिवार की शांति है और सबसे बढ़कर आप उस घर की असली ताकत है। जब आप खुश रहती है तो घर में बरकत महसूस होती है, जब आप शांत रहती है तो घर में सुकून बढ़ता है, और जब आप खुद को महत्व देती है तभी दुनिया भी आपकी कीमत समझती है। इसीलिए आज से खुद को थकाकर नहीं, खुद को संभाल कर घर चलाइए, काम कीजिए लेकिन मुस्कुराकर परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन खुद को भूले बिना सबके लिए जिए, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा जरूर जिए। क्योंकि बहनों, एक औरत जब खुद को समझ लेती है तो उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है। तो इस गर्मी स्ट्रेस को नहीं, स्मार्टनेस को चुनिए, भागदौड़ को नहीं, बैलेंस को चुनिए, थकान को नहीं, खुद की ताकत को पहचानिए। और हर सुबह खुद से सिर्फ इतना कहिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने घर की शक्ति हूँ, मैं बिखरूंगी नहीं, हर दिन और निखरूंगी। अगर आज का ये सफर आपके दिल को छू गया हो, तो आपको लगा हो ये बातें सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आपकी अपनी कहानी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।